किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा सरदार, किसका होगा ताज या किसका चलेगा राज। क्या फिर बनेगी मोदी सरकार या इंडिया गठबंधन पर जनता करेगी अब की बार विश्वास। लगातार 2 बार केंद्र में भाजपा की सरकार रही है। वहीं सरकार का कहना है कि लगातार सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ जनता को मिल रहा है। आखिर कितनी सच्चाई है सरकार की बातों में? क्या वास्तविक रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को धरातल पर मिला है या नहीं? हॉर्नबिल टीवी की टीम उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच लोकसभा क्षेत्र में पहुंची और जानने का प्रयास किया कि इन 10 वर्षों की भाजपा सरकार से कितनी संतुष्ट है। देखिए हॉर्नबिल टीवी के संवाददाता अजमल शाह के साथ ये खास रिपोर्ट। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं अजमल शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की 56 लोकसभा क्षेत्र में, जहां से लगातार 10 वर्षों से भाजपा यहां पर काबिज है। 2 टर्म की मोदी सरकार रही और दोनों टर्म में ही भाजपा का प्रत्याशी यहां पर सिटिंग एमपी हैं, जो कि अक्षयबर लाल गौड़ हैं। उनके ही सुपुत्र को अब की बार टिकट दिया गया है और भाजपा अपना प्रत्याशी के तौर पे उनको जनता के बीच में भेज रही है। भाजपा ने इन 2 बार की सरकार में दोनों ही बार भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के चेहरे बदले हैं और दोनों ही बार भाजपा का कमल यहां पर खिला है। फर्स्ट टर्म की सरकार में सावित्रीबाई फूले को भाजपा ने अपना चेहरा बनाया और यहां से उन्होंने अपनी जीत तय कर दिल्ली पहुंची। सेकेंड टर्म की सरकार में अक्षयबर लाल गौड़ को भाजपा ने अपना चेहरा बनाया और वो भी भारी मतों से जीत करके दिल्ली पहुंचे। अब की बार भी प्रत्याशी भाजपा ने बदला है, लेकिन किस तरह से जन समर्थन उनको मिलेगा, क्या चेहरा बदलने के बावजूद भी या सिटिंग एमपी के सुपुत्र को टिकट देने के बावजूद जनता उनका समर्थन करती है या नहीं करती है। हालांकि 10 वर्षों से लगातार मोदी सरकार का कहना है कि धरातल पर जिस तरह से उसने योजनाओं को पहुंचाया है, इसका गारंटी मोदी सरकार पूरी ले रही है और इसी की गारंटी के बाद वो पुनः 2024 में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन क्या हकीकत है 56 लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से भाजपा के एमपी होने के बाद यहां पर किस तरह से विकास हुआ है और यहां की जनता किस तरह से अपने सांसद से, अपने विकास कार्यों से किस तरह से संतुष्ट है? आइए ठीक जनता के बीच में जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मोदी सरकार के सबके साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को कहां तक धरातल पे उतारा गया है। ठीक आपके बीच में जाते हैं। क्या नाम है आपका? राशिद जमील खान। राशिद जी, भाजपा सरकार 10 वर्षों से मोदी सरकार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। क्या लगता है कितनी हकीकत है कि धरातल पे किस तरह से योजनाएं उतरी हैं? जो 50-55 साल के अंदर दूसरी सरकारों ने इस देश को बनाया था, जहां पर सुई नहीं बनती थी वहां पर हवाई जहाज़ बनने लगे और जो भारत सरकार के उपक्रम थे उनको बेचने का काम मोदी सरकार ने किया है। और इस सरकार ने 2-3 पूंजीपतियों को, BSNL को जो सरकार की संपत्ति थी, उस सरकार का नेटवर्क था, वो तो बर्बाद हो गई इस देश के अंदर। लेकिन जियो का प्रचार मोदी ने खुद किया, प्रधानमंत्री मोदी ने, और अंबानी को आगे बढ़ाने का काम किया और इस देश की सरकार को, इस देश की संपत्ति को बेचकर उसको पीछे करने का काम किया। और 10 साल की मोदी सरकार में भारत पीछे गया। जितना कर्जा 55 साल में भारत के ऊपर था, उतने उससे 4 गुना ज़्यादा कर्जा मोदी ने 10 साल के अंदर लेके भारत के बच्चे को कर्जदार बना दिया इस देश के। तो मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर विनाश किया है और खाली इस देश के जो हिंदू मतदाता हैं उनको भ्रमित करने का कार्य किया है और उनको धर्म के नाम पर उनको इकट्ठा किया है। और पूरे भारत के अंदर अगर देखा जाए तो 2014 और 19 में मात्र मुसलमान बचा था तो भाजपा के विरोध में था, बाकी लगभग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। और रही 56 लोकसभा क्षेत्र की बात, तो ये जो 56 लोकसभा क्षेत्र बहराइच है, यहाँ की विडंबना अलग है।
यहाँ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी खुद, उसका जो कद्दावर नेता रहे डॉक्टर वकार रहे या यासिर शाह इस समय हैं, इन लोग खुद समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने पर हमेशा तुले रहते हैं भाजपा को जिताने के लिए। 2009 में इन लोगों ने शब्बीर भाई को हराया, 2014 के अंदर पूरा प्रयास करके इन लोगों ने भाजपा को विकास कार्यों की बात करें तो कहाँ तक? और 2019 के अंदर भी भाजपा को जिताने वाले यासिर शाह एंड कंपनी थे। और आज जब पिछली बार 2019 में लगभग 4.25 लाख वोट लाकर शब्बीर अहमद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट पाने के बाद हारने वाले प्रत्याशी थे, उनका टिकट कटवा के एक बाहर से एक प्रत्याशी को लाकर खड़ा करके और भारतीय जनता पार्टी को वाकओवर दे दिया। इन्होंने इससे पहले जो है जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव के अंदर भी समाजवादी पार्टी के वोट ज़्यादा थे, उसके बाद भी प्रत्याशी खड़ा करके और अपना लाभ लेकर उस प्रत्याशी को विड्रा किया। इसी तरीके से इन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव लड़े, जनता ने वोट दिया, बिना वोट मांगे वोट दिया, लेकिन ये वोट की गिनती कराने भी मतगणना स्थल तक नहीं गए। तो ये बहराइच का दुर्भाग्य है कि बहराइच के अंदर ऐसे नेता हैं जो हैं तो समाजवादी पार्टी में, लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लाभ पहुंचाते रहे परिवार, और ये परिवार आज भी इसने बीजेपी को वाकओवर दे दिया। और ये मान के चलिए कि ऐसा प्रत्याशी लाए कि बीजेपी समझ ली जीती हुई रखी बहराइच के। हालांकि देश के अंदर बीजेपी कहीं आने वाली नहीं। बीजेपी इस साल 2024 के अंदर 200 सीट भी उसका पहुंचना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन भी है, चाहे जितना ये मौजूदा सरकार का कहना है कि हमने गरीबों को गरीबी से उठाकर सक्षम बनाया है, लगातार उनको फ्री राशन मिल रहे हैं, कहाँ तक सहमत हैं? गरीबों को मौजूदा सरकार ने गरीबी से उठा करके ऊपर पहुंचाने का काम नहीं किया, इनको धरातल में गाड़ने का काम किया है। 5 किलो राशन दे करके 400 वाला सिलेंडर 1200 का बेचने का काम किया है। 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 60 रुपये वाला पेट्रोल 105 रुपये में करने का काम किया है। शिक्षा को देख लीजिए, शिक्षा का स्तर आज गरीब आदमी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा सकता है। जो जहाँ पढ़ाई महीने में 200 रुपये में होती थी, वहाँ 3-3 हज़ार रुपये फीस ली जा रही है। किताबें दूने रेट पे बेची जा रही हैं। इस मोदी सरकार ने चंद लोगों के विकास का काम किया है। उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है उनका, मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उनका विकास हुआ और चंद उद्योगपतियों का विकास हुआ, अडानी और अंबानी का विकास हुआ। आम जनता जहाँ थी उससे और नीचे चली गई। विकास के नाम पर यह सरकार जीरो है। केवल लोगों को बहकाने का काम किया इस सरकार ने, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट को बांटने का काम किया इस सरकार ने, और एक विशेष समुदाय को ये बताने का काम किया कि एक दूसरा समुदाय मुसलमान आपको इस देश में रहने नहीं देगा। उनको भ्रमित किया, उनके दिमाग को डाइवर्ट किया और उनका वोट हासिल किया और उनके साथ धोखा किया। कहते हैं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चाय वाले थे, एक चाय वाले हमारे साथ में मौजूद हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जहां पर है वो एक चाय की होटल है और ये उसके संचालक हैं। आइए जानते हैं एक चाय वाले का क्या सोचना है और इन 10 वर्षों में इनकी चाय की दुकान तो है ही, उसके इर्द गिर्द कितना विकास हुआ है, क्या कहना है? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक जितने नेता 10 सालों में किसी ने विकास नहीं किया है। हाँ, राशन का चर्चा ज़रूर है कि 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल 1 यूनिट पे मिल रहा है। ठीक, आज से 10 साल पहले जो तब भी राशन मिलता था, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी मिलता था। आज मट्टी का तेल 300 रुपये लीटर, उसको काट के 2 रुपये किलो का गेहूँ पकड़ा दिया। शक्कर है 40 रुपये किलो, उसको काट के नमक दे दिया 5 वाला, जिसमें कंकड़ पत्थर है। समझ गए? बड़ा आरोप है, गौर से सुनने की बात है। कंकड़ पत्थर उसमें दिया और गरीबों को क्या दिया है? अभी 10 साल पहले यही सिलेंडर 400 कुछ रुपए का था, अभी 1200 से लेके अब 880 रुपये का है। तो क्या लगता है महंगाई बढ़ी है? महंगाई, अरे काम ही नहीं रह गया। महंगाई तो छोड़ दीजिए, काम ही नहीं रह गया तो महंगाई कहाँ से आएगी? जब काम ही नहीं है, 100 मजदूर घंटा घर जाते हैं, 7 का काम लगता है, वो भी अंगौछा देख के काम लगता है। अगर अंगौछा है पीला तो पीले वाला पीले को ले जाएगा, हरे वाले को कोई नहीं पूछेगा। ये समस्या से। और रह गए हमारे नेता छैबर लाल गौड़, आदमी बहुत बढ़िया है, लेकिन बेटे को टिकट मिला है आनंद गौड़। छैबर लाल गौड़ अभी पिछले 5 सालों में
किसी अच्छे मुस्लिम महलों में पूछिए कि आप आना MP कौन है, तो सिर्फ कह रहा है छैबल लाल गौड़, लेकिन फोटो अगर दिखाए दो तो हो सकता है छैबल लाल गौड़ को बताए दे फूले सावित्री हो। बड़ा आरोप है कि अपने सिटिंग MP को किसी ने नहीं देखा है, ये चाय वाले चाचा का कहना है। फूले सावित्री को सभी ने देखा है और सब में गई है, लेकिन इनको अगर अब दिखाया जाए तो यही कि फूले सावित्री मेरी MP है ही नहीं है। और अब उनके बेटे मिले हैं, अभी तो उनका कोई चर्चा है ही नहीं। वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं वो अपनी जगह है उनका, लेकिन कोई पहचान नहीं है उनकी। और जबकि उनके घर में राजनीति 50 सालों से चली आ रही है, लेकिन पहचान नहीं है उनकी, जीतते किस्मत से। और हमारे दूसरे नेता आए हुए हैं गोंडा से, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, पार्टी के प्रत्याशी, उनको भी कोई नहीं पहचान रहा है। अभी जब ये मिहींपुरवा जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि हम इलेक्शन लड़ने आए थे या तो खेत गोड़े आए थे यहाँ। अभी उनको वहाँ पता चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के समर्थक जी जान से लगे कि हम इनको जिता लें, लेकिन समाजवादी के समर्थक केवल बहराइच के लोग, कुछ आधी पार्टी छोड़ के आधी पार्टी ऐसे लगे हैं कि हम इनको जिता लेंगे। और जो इनके सहयोगी बने हुए हैं उनसे या तो मिल ही नहीं रहे, वो सब छटपटा रहे हैं कि कौन है हमारा प्रत्याशी, कौन है प्रत्याशी, कोई से तो मिल ही नहीं रहे। एक चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीति के बड़े विशेषज्ञ लग रहे हैं, आइए जानते हैं। चाचा पान वान खाए हैं और बड़ा सूट बूट से हैं, लग रहा है बड़ा राजनीति के बड़े। रशीद अहमद खान है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं आप बताएं मान्यवर? 500 कई परसेंट मुस्लिम उम्मीदवार हैं। कहाँ है सबका साथ का विकास? कहीं है सबका साथ का विकास? तो हवा ही ना रहा है। ये अलग बात है कि भाजपा के प्रत्याशी जो है वो खुशनसीब है, शब्बीर वाल्मीकि को टिकट नहीं मिला तो भाजपा यहाँ से वाकओवर पा गई, वो 1-2 लाख मतों से जीत जाएगी। ये उस शब्बीर वाल्मीकि की बैड लक थी कि उसका टिकट कट गया। बस हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। एक चाचा ने जो बात कही वो थोड़ा बड़ी बात है और सोचने वाली बात है कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी एक प्रत्याशी जो कि पिछली बार चुनाव लड़े और उनको उनकी मांग रही हो, लेकिन का कहना है कि अभी से इन्होंने जीत घोषित कर दी है भाजपा के प्रत्याशी को। चाचा से भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सांसद से या इन पिछले 10 वर्षों से जो भाजपा सरकार रही उससे कितना सहमत है? हमारे समझ से भाजपा सरकार जैसे चल रही है भाजपा को वोट देना चाहिए। राशन मिला है इसका? हाँ देना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब से कोरोना लगा तब से उसने फ्री गल्ला बंद दिया, सबको दिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको दिया। गल्ला मिल रहा है? हाँ सबको गल्ला मिल रहा है और मिलेगा और आगे भी मिलेगा। और जितना विकास उसने विदेशों में किया है, जितना नाम विदेशों में विकास, हाँ जितना विकास देश में विकास की विदेशों में, अब अपने देशों में किया है, अपने देशों में किया है, विदेशों में अपना नाम किया है। नाम किया। हाँ एक युवा साथी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है मौजूदा सरकार से? युवा की बस यही चाहते कि सरकार से यही पहले कि युवा को रोजगार दे, जो रोजगार के लिए युवा इस वक्त मर रहा है। नहीं, मौजूदा सरकार सहमत है या फिर आप अपना सरकार बदलना? नहीं, मैं सरकार बदलना चाहता हूँ। युवा सरकार मौजूदा सरकार से मैं सहमत नहीं हूँ जी। क्या कमियां हैं? शिक्षा में है या फिर रोजगारी में कमी है या फिर अग्निवीर सही नहीं है? क्या कमी लगती है? हर चीज़ में कमी है, शिक्षा में भी कमी है, हर चीज़ में कमी है। योजनाएं लाई, अग्निवीर जैसी योजनाएं का लाभ नहीं मिला मुसलमानों को, योजनाओं का लाभ नहीं मिला है किसी चीज़ में। के नाम पे लोगों को धोखा दिया उन्होंने। लोग अग्निवीर के नाम पे जो भर्तियां की, उनको बताया कि जो है मिलिट्री में आप जा रहे हैं। अभी अग्निवीर के लोग जो शहीद हुए, लोग इस मुल्क के लिए नौजवानों ने अग्निवीर के नाम पे अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, लेकिन ये मोदी सरकार ने उनको सलामी देने के बजाय उनको भारतीय झंडे में लपेट करके ला करके उनको देशभक्त घोषित करने के बजाय, उनको शहीद घोषित करने के बजाय उनको साधारण गाड़ियों में उनके घरों को भेज दिया और कहा कि ये जो है देश के लिए मर गए, इनको हमने हायर किया था, इनको पैसा दिया था, ये देश के लिए शहीद नहीं है और उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये सबसे बड़ा धोखा दिया मोदी सरकार ने अग्निवीर के नाम पे। चाचा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
खूब गरीबों के आवास बने। क्या लगता है, आवास मिले हैं आपको या फिर उन गरीबों को मिले हैं जो लाभकारी थे? आवास तो मिले। आवास मिला। तो आवास, क्या सरकार का ये फैसला सही था आवास बांटना? आवास पहले से मिल रहे थे, इंदिरा आवास मिलते थे, तो बहुत मिले थे। काशीराम आवास बने तो कोई नहीं थी। गल्ले की बात है, गल्ला बहुत पहले से, खास सुरक्षा कानून ये कांग्रेस पास कर गई थी, तब से गल्ला मिल रहा है। इन्होंने तो आके चीनी ख़त्म कर दिया, मिट्टी तेल ख़त्म कर दिया और महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी, लड़के नौजवान पढ़े लिखे उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। अब महंगाई बढ़ा दिया, 100 रुपये में पेट्रोल कर दिया, डीजल कर दिया। किसानों की आय दोगुना करने कहा था, लागत बढ़ गई और दोगुना लागत नहीं हुई। क्या लगता है मौजूदा सरकार नहीं सही है, बदलना चाहिए? सरकार तो निश्चित तौर पर बदलेगी और बदल गई है लगभग। पहला जो चुनाव चरण वोट पड़ा है उससे जाहिर हो गया। हालांकि ईवीएम की शिकायत तमाम जगह से आ रही, केरल के अंदर भी जो जांच हुई उसमें भी शिकायत पाई गई है कि बटन कोई दबा रहे हैं और कमल का फूल निकल रहा है। तो इस तरीके से इनका मशीन का भी खेल अब इनको सरकार नहीं बनाने। और अगर ये 250 ओवर में भी पहुँच जाएंगे तो इनको एक भी आदमी समर्थन देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी इन्होंने विपक्ष के साथ किया है, मौजूदा 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं और 80 करोड़ भारत के लोगों को गरीबी रेखा से नीचे भेज दिया है, यानी वो भीख के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर कोई भी आदमी संपन्न है तो सरकार का दिया हुआ अनाज, भीख में दिया हुआ अनाज नहीं लेगा। वो जाएगा 100 रुपया कमाएगा तो अपनी मर्ज़ी से अच्छी चीज़ें खरीद के लाएगा। खाली गले से ज़िंदगी नहीं कटती है। आदमी को पैसा चाहिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, पैसा चाहिए उसके स्वास्थ्य के लिए, अगर घर में कोई बीमार है दिखाने के लिए। क्या घर ज़मीन अपनी बेच कर आदमी जाके इलाज कराएगा, बच्चों को पढ़ाएगा? आज देख लिए मेडिकल की फ़ीस जो 6 लाख कुछ समथिंग थी, आज 17 लाख से ऊपर MBBS की फ़ीस हो गई है। जो BMS लोग 4-5 लाख में कर लेते आज 20 लाख में कर रहे हैं। MBBS 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया लग रहा है। इसी तरह न जाने कितने कॉलेज बंद हो गए, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज कितने बंद हो गए। तो सरकार ने सारी चीज़ें अमीरों के लिए कर दी हैं। वही पुरानी व्यवस्था ये लाना चाहते, सामंतवादी व्यवस्था कि जहाँ आपके स्थानीय सांसद का कहना है मेडिकल कॉलेज बना है, लंबी लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। अरे भैया, मेडिकल कॉलेज भी एक अजूबा भारत का बना बहराइच में, जो पब्लिक के पैसे से चल रहा है। पहले जो सरकारें आई वो जो मेडिकल कॉलेज थे, हॉस्पिटल थे, वो सरकार के पैसे चलते थे। उसको जाइए तो स्वचालित है, ये पब्लिक द्वारा संचालित है। यहाँ पर एक सब्जी की दुकान भी लगी है और एक हाजी साहब हैं जो कि बड़े विद्वान लग रहे हैं राजनीति के मामले में। क्या नाम है आपका? हम बहुत दूर इस पे हैं। अरे फिर भी आपको मतदान का तो अधिकार है ही, अपना मत का प्रयोग तो करते ही होंगे, वोट तो देते होंगे ना? हाँ वोट देता तो हूँ। अब की बार किसको वोट देने का प्लान है, या फिर जो सरकार 10 साल से रही उससे सहमत हैं? हाँ, सरकार तो सही है, मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है और जो कुछ भी उसने किया अच्छा किया है। कुछ काम उसके ऐसे हैं जो फेलिंग वाले हिंदू मुसलमान हैं, मंदिर मस्जिद वाले हैं, ये गलत है, इसको निकाल दे तो इससे अच्छी सरकार नहीं है कोई। अगर धार्मिक मुद्दों को हटा दिया जाए तो इससे अच्छी सरकार नहीं है? इससे अच्छी सरकार नहीं है, बहुत अच्छी सरकार तो है। एक बार फिर मौका देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आइए, एक चाचा और मौजूद हैं। सब्जी की दुकान आप ही की है? जी हम भैया ना बोल, कहाँ हम बोले। ये बताइए, पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो सब्जी वब्जी के दाम बढ़े या घटे? सब्जी के दाम दूना बढ़ गए। दूना बढ़ गए? आप तो कह रहे थे बोल नहीं पाएंगे। हाँ, और 35 रुपया किलो आलू और खाना 60 रुपया किलो प्याज, 400 में लहसुन। आपकी उम्र लगभग 60 के ऊपर होगी। हमारी उम्र है 73 साल की। तो बड़ी सरकारें आई और गईं आपके नेतृत्व में। वो बड़ी सरकारें आई लेकिन वो सरकार थी, और ये सरकार कोई राग बाग की नहीं है। मुसलमान की कोई सुनवाई नहीं है। मुसलमान रास्ता चला जाए पुलिस वालों का डंडेबाजी करते हैं उसका। हाँ, और हिंदू चला जाए तो उसको चाय पानी नाश्ता इज्जत मिलता है। भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है। पहले की सरकारें, पहले की सरकार क्या कहना रहा। हाँ, बहुत अच्छी सरकार थी। हाँ, बल्कि वो थे जो अटल जी,
तो उनकी सरकार अच्छी थी, वो भी थे भाजपा, लेकिन मुसलमान के लिए अच्छे थे। और जब से पूज्य अटल जी को आपने कहा कि उनकी सरकार रही वो बेहतर थी, हालांकि वो सरकार उनकी भी भाजपा की थी, आपका कहना है, लेकिन इस सरकार में भेदभाव हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? रईस का नाम से ही रईस जी। क्या कहना चाहेंगे? 10 वर्षों से जो सरकार ने काम किए हैं धरातल पे, उनका कहना है कि सरकारें ने काम किया है, उसकी योजनाएं धरातल पे पहुंची हैं। जो गरीब थे उनको उठाने का काम किया है, किसानों के हितों में काम किया है। गरीब को गिराने का काम किया है, अमीर को उठाने का काम किया है। इस सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। नहीं, सबका साथ बड़े बड़े आदमी का साथ है, गरीब आदमी का साथ नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, बेमौत मर रहा है। ख़ास तौर से एक कौम ऐसी है जिसको जो पीछे जो है योगी मोदी टार्चर करते हैं, बिन वजह के उनको जेल भेजते हैं और हर आपके भाजपा ने आपकी बार आनंद गौड़ को प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने रमेश गौतम को। किस प्रत्याशी को आप मौका देना चाहेंगे? हम तो रमेश गौतम को करेंगे। समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को आप चाहेंगे? गठबंधन को करेंगे। अब मोदी हार जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो सफ़र रहा हॉर्नबिल टीवी का, वो जनपद बहराइच के 56 लोकसभा क्षेत्र में रहा। यहाँ पर तमाम लोगों से हमारी बात हुई और उन लोगों ने अपना पूरी जो मन की बात थी उन्होंने बताई। किस तरह से इस लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने पूरी बात बताई। उनका कुछ लोगों का कहना यह भी रहा कि इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार हर मामले में ठीक है, लेकिन वो भेदभाव कर रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए कैमरामैन फरमान खान के साथ बहराइच से अजमल शाह।